मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप पीने से हुई 14 बच्चों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ऐसी जानलेवा दवाइयों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए समस्त राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इन जानलेवा दवाइयों को बाजार से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कफ सिरप का इस्तेमाल न किए जाने की हिदायत दी, जिसको लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर A.K. झा ने बताया कि छोटे बच्चों में 2 या 2 से अधिक साल्ट मिश्रित किसी भी प्रकार के कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। वैसे भी हमारे यहाँ सरकारी सप्लाई की दवाएं ही दी जाती हैं। छोटे बच्चों को सिंगल साल्ट की ही दवाएं दी जाती हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित है। बाल रोग विशेषज्ञ संतलाल पटेल ने बताया कि बच्चों के इलाज में विशेष ख्याल रखा जाता है और किसी भी प्रकार के हानिकारक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस संबंध में औषधि निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में होने का हवाला देकर फोनिक वार्ता में बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त दवा व्यवसायियों को हिदायत दिया जा चुका है कि प्रतिबंधित दवा अथवा ऐसे साल्ट के मिश्रित दवाओं की बिक्री किसी भी दशा में न किया जाए। वहीं इस विषय में दवा विक्रेता समिति सिद्धार्थनगर के महासचिव मुजीबुल्लाह ने बताया कि पहले तो कोल्ड्रिफ कफ सिरप का मार्केट हमारे जिले में नहीं है, लेकिन शासनादेश के क्रम में औषधि निरीक्षक के निर्देशानुसार जिले के सभी दवा विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है कि यदि प्रतिबंधित कफ सिरप अथवा वैसे साल्ट मिश्रित दवा किसी के पास हो तो उसकी बिक्री न करें, चाहे उसे नष्ट कर दें या फिर कंपनी को वापस कर दे। जैसा कि विभिन्न मीडिया तथा समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ छोटे बच्चों की मृत्यु कफ सिरप पीने से हुई है, जिनकी उम्र लगभग 2 साल से नीचे की थी। अब उसका कंटेंट उस कफ सिरप में क्या था वो अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की एडवाइजरी है कि छोटों बच्चों को आमतौर पर कफ सिरप ना लिखें। अगर उनको सर्दी है तो सर्दी एक सिम्टम है जो कि वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, तो प्लेन पैरासीटामोल लिखें या अलग से सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन की सिरप लिखें। कम्बिनेशन वाली कफ सिरपों को लिखने से पहले 5 साल के कम बच्चों को ऐसा सिरप नहीं लिखें, जिससे कि कोई भी खतरे की संभावना हो। हम लोग जो अस्पताल में काफ़ी सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक जो है वो दे देते हैं, बुखार की दवाई दे देते हैं। बाकी हमारे पास जो कफ सिरप आ रहा है वो देते हैं, हम लोग एंटी एलर्जिक दे देते हैं। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को आप कफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं? अब जिसको खांसी आएगा उसको ही दिया जाएगा, ये तो सिम्टोमेटिक होता है। नवजात को भी नहीं, बिल्कुल नवजात को नहीं देते हैं कफ सिरप। उसके लिए या तो एंटी एलर्जिक दे देते हैं, हमारे पास तो मेसाजिन आती है, आमने जाकर आप दे देते हैं। तो लगभग कितने उम्र के बाद आप कफ सिरप देना चालू करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं? कफ सिरप तो 6 महीने के बाद जो है देते हैं, लेकिन घर में किसी को खांसी में मतलब ये भी करता है जो आपका एंटी एलर्जिक होता है। जनरली एलर्जिक है खांसी आजकल के बारे में। हमारे जनपद के औषध निरीक्षक महोदय आदरणीय श्री नवीन कुमार सिंह जी ने हमारे जिला अध्यक्ष जमील सिद्दीकी साहब को ये अवगत कराया कि ये जो इस साल्ट की जो सिरप बैन की गई है, जिससे कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, तो इसे जनपद में सारे एसोसिएशन की यूनिट को निर्देश देने के लिए अवगत कराया गया है कि आप सबको बता दें कि ये दवाएं जो प्रतिबंधित हैं इस फार्मूले की, इसे ना बेची जाए और अगर हैं तो उसे नष्ट कर दी जाए या कंपनी को वापस कर दी जाए।